पौड़ी। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम। दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ। जानो ही सब से, दिल से जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। आसा दीवार दी पहले पातशाह जी की उचारण की थी ये पहली पौड़ी, जिस विच एक मूल प्रश्न नूं सतगुरु देव जी महाराज अखे रख के उसका उत्तर देंदे ने। धार्मिक दुनिया विच ते आम संसारिक दुनिया च एक प्रश्न आम चल रहा है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, तो फिर परमात्मा नूं किसने बनाया? जे खुदा ने सब कुछ बनाया है, तो फिर खुदा नूं बनाने वाला भी कोई होवेगा। जब एक तर्क खड़ी की जाती है कि करते तो बिना कृत नहीं, तो फिर हर चीज का करता होना चाहिए, हर वस्तु ते हर हस्ती का करता होना चाहिए। इस संबंध में काफी बहस मुबासे आदि काल तो ही चले आ रहे हैं कि पहले मुर्गी सी या पहले अंडा होया। ये मसला त्यों दा त्यों ही पिया, जिसमें एक उर्दू का शायर ऐसा कहता है, हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, पर खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अजीम चिंतक ने, विचारक ने, दार्शनिक ने, और इस सवाल नू आप इस ढंग नाल हल करते ने, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम। उन्हें अपनी साजना आप की, उन्हें अपनी बढ़तर आप बनाई है। तू सूक्ष्म होवा अस्थूली, सूक्ष्म तो आप स्थूल होया है, किवें होया है, किस तरह होया है, इसनों अत कथन कह देता है, अति प्रश्न कह देता है। ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं कि वो किवें फैले है, किवें पसरे है, ये अति प्रश्न है। इतना जरूर है कि उन्हें अपनी साजना आप कीती है। जिंदगी दे बहुत पहलुओं दे मनुख कई दफा अति प्रश्न करता है। अति प्रश्न है, वास्तविक उसका कोई उत्तर नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये प्रमाण करते हैं, उन्हें अपनी साजना आप की। ऐसा इतिहास विच आउंदा है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब इराक देश के भ्रमण करने ते गए, गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण 9 खंड पृथ्वी का है। जद कदी संसार की दौलत बहुती मिलती है मनुख नूं, तां उन्हें समेटण का, संग्रह करने का ते छुपाण का जज्बा भी नाल पैदा हुंदा है। पर जब अध्यात्मक की दौलत मिलती है, रब्बी दौलत मिलती है, रूहानी दौलत मिलती है, तो फिर मनुख के अंदर इस जज्बे का जन्म होता है कि उन्होंने वंडना है, उन्होंने तकसीम करना है। दुनियावी दौलत जो बहुती वंडी है खत्म होती है, घटती है। अध्यात्मक दौलत जितनी बनती है उतनी ही बनती है। जितनी तकसीम करिए उतना ही वादा होता है। ये उसे का ही जिक्र है कि खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे वधो धाई। वास्तविक धन वही धन है जिदे वंडदियां वधे, जो वंडदियां घटदा है वो धन नहीं। इस वास्ते नाम नू भगत जना ने परम धन आख्या। नाम की दौलत नाल जद गुरु नानक दा हिरदा माला माल होया
ਤਾਂ ਆਪ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਕਸਰ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਵੰਡੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ। ਐਸੀ ਬਾਂਗ, ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੁੰਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਸੁੰਨ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੁਵੱਤਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਆਖਿਆ, ਐ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੰਤਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਡ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦਮੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
होर वध जाता है कि हुंदा की है, सहजे सहजे मनुख प्रश्नों के बोझ थले ही दब के रह जाता है। जिंदगी की है, जिंदगी क्यों है, जिंदगी कित्थों है, इस तरह के प्रश्न और इस दे नाल मिलते जुलते होर हज़ारां प्रश्न इन्हां दे च दबी हुई है मनुख की जिंदगी, मनुख का यह जीवन। पीर दस्तगीर ने भी ये प्रश्न गुरु नानक देव जी महाराज के अगों रखे कि एक प्रश्न मैनू बड़ा बोझल लगता, एक प्रश्न मैनू बहुत भारू करी बैठा। अक्सर देखा गया कि मनुख कह देंदा अज मैं बड़ा बोझल बैठा, अज मैं बड़ा भारू बैठा। भार की है एक विचार दा, भार की है एक सवाल दा, भार की है एक प्रश्न है। व्यापारिक दुनिया के अपने प्रश्न, राजनीतिक दुनिया के अपने प्रश्न, समाजिक दुनिया के अपने सवाल ते धार्मिक दुनिया की अपनी जो है समस्या। पीर दस्तगीर ने कहा कि यह प्रश्न जो मैनू बार बार बोझल करता है वह है कि खुदा तो पहले की सी और खुदा नू किसने बनाया। जे सब कुछ खुदा ने बनाया है तो जे इस तर्क नू प्रबल मन लईए तो फिर खुदा नू बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। दूसरा, आया खुदा रहिंदा किथे, ये प्रश्न भी क्यों उठता है कि दुनिया भर की मुख्तलिफ धार्मिक किताबों ते धार्मिक लोगों की जुबानों तो निकले हुए बोलों के आख्या गया है कि खुदा पताल दे है, सतवें आसमान दे है, बैकुंठ दे है, जन्नत दे है, कैलाश पर्वत दे है। गरज के इस तरह के अनेका तरह के सवाल ने, उन्हों का यह जवाब है कि लभो अगर खुदा नू तो सतवें आसमान ते लभो। मैं थोड़े दिन होए एक लतीफा पढ़ रहा सी। खुदा बहुत चिंता च, खुदा चिंता च, रब चिंता च, ऐसा ही एक विचारक ने खुदा के बारे लिखा। देवते फरिश्तियां दा इकट्ठ परमात्मा के आले दुआले होया, खुदा के आले दुआले होया ते देवतिया ने पूछा भगवान चिंता केड़ी गल दी। चिंता इस गल दी है कि मनुख की पहुंच बहुत वध गई है तो मैं सोचदा मैं कित्थे रवां, क्योंकि जिथे मनुख पहुंचेगा मनुख की पहुंच ने हर थान नरक बनाना है। क्योंकि अज तक जिथे जिथे मनुख पहुंचे है उन्हें नरक नू जन्म दिता है और जिथे जिथे मौजूद है उत्थे उत्थे नरक ही है। इस वास्ते मनुख ने भी मान लिया है कि स्वर्ग किसी होर थां ते होवेगा, किसी उच्ची थां ते होवेगा। कम से कम जिथे मैं हाँ उत्थे ते नरक है, चाहे वह मनुख पहाड़ ते है ते चाहे वह मनुख जमीन ते है, चाहे वह मनुख किसी थां ते भी रह रहा है, उसने हर थां नू नरक बनाया हुआ है और उसने नरक मन भी लिया है। इस वास्ते स्वर्ग की कल्पना वो किधरे सतवें आसमान ते कर बैठता है या सतवें पताल विच कर बैठता है या कैलाश पर्वत ते कर बैठता है या किसी होर गैबी थां ते। तो परमात्मा का यह प्रश्न देवतियां दे अगों मैं कित्थे वसां, किस थां ते वसां जिथे मनुख ना पहुंचे। और यह हकीकत है कि सारी पृथ्वी दे जिस जिस थां ते मनुख है उत्थे मनुखां दा जीवना ते हराम हो गया है, पशुओं का जीवना भी हराम हो गया। पशु भी बेजार, पशु भी दुखी ने और पशु भी दुखी ने पशुआ करके नहीं, पशु दुखी ने मनुखा करके, मनुख दुखी ने मनुखा करके। चारों पासे जो नरक का वातावरण है ये केवल मनुख करके है। तो मैं ऐसी थां ते वसना चाहना जिथे मनुख ना पहुंचे। फरिश्तियां ने कहा खुदावन ताला तू सागर दिस जा वस। ते भगवान ने हंस के आख्या नहीं, सागर तक उदी गहराई तक मनुख की पहुंच हो जाएगी। तू चंद्रमा ते जा वस, नहीं उत्थे तक भी मनुख पहुंच जाएगा। तू पहाड़ों दियां उचियां चोटियां ते जा बैठ, नहीं वो भी बंदे ने सर कर लेनी है, उत्थे भी मनुख ने जाके पहुंच जाना है। फिर
ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਘਰਨ ਬੁਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੋਮੀ ਮੋਤੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਆ ਥੋੜੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਔਲੀਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਔਲੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਥਾਲ ਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਮੰਗਾਏ, ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਦਸਤਗੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਉਸਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, 1 2 3 4 ਤੇ ਜੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਆਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣੇ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, 1 2 3 4। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਅਤਕੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ। ਜੈਸੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ 1, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰ। 1 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭ ਕਰ? ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। 1 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, सारे पसारे दी होंद खुदा तो ही शुरू होती है। खुदा मूल है, एका मूल है। इस वास्ते गुरु नानक दा कलाम एक तो शुरू होंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी सारी बाणी उस एक दी परिक्रमा कर दी है जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मूल दे है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी एक ओंकार एक तो शुरू होंदी है, एक तो आरंभ होंदी है। ये एक जगत दा मूल है, ये एक जगत दी बुनियाद है। दस्तगीर नूं तसल्ली होई, मन नूं ढारस मिली, किसी अनुभवी पुरुष और रंगी हुई आत्मा तो सवालों का जवाब मिलिया ते सवालों का बोझ
ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਾਮ ਮੰਗਾ, तो कटोरा दुध का भरिया होया आ गया। सतगुरु गौर नाल वेखदे ने ते कहंदे फकीर साईं इस दे च कुछ है। घबरा गए दस्तगीर, ऐसा तो नहीं मेरे खलीफिया ने, मेरे चेलिया ने कुछ विचे पा दिता होवे। गौर दे नाल जब वेखदे ने दस्तगीर ते कहंदे ने ऐ हिंदी फकीर, बाबा नानक इहदे च कुछ भी नहीं, ये पाक शीर है, ये पवित्र दुध है। सतगुरु कहते हैं इस दे पाक होने ते, इस दे पवित्र होने ते मैनू कोई शक नहीं, पर इस दे कुछ नहीं है, ये मैं मनन नूं तैयार नहीं, ये कुछ है। तो दस्तगीर कहता की है? सतगुरु कहते क्यों है, ते हुण तू दस कित्थे है कि नहीं? दस्तगीर कहता क्यों ते है, ते महाराज कहते ने फिर कित्थे है दस? महाराज है ते सही पर दिखाई नहीं दे, है ते सही पर दृष्टि गोचर नहीं होता। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समान, घट घट माधो जिया। जिवें दुध दे जर्रे जर्रे दे कण कण दे घ्यो है, जगत दे जर्रे जर्रे विच वो प्रभु आप है, वो करता पुरख आप है। जितनी उसकी बनतर है, जितनी उसकी कृत है, वो सारी कृत दे आप बैठा होया। फिर दस्तगीर ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा जिहड़ा परमात्मा इतना शक्तिशाली, वो करदा की, उहदा धंधा की, उहदा काम की है? आखिर शक्ति दा वे, शक्ति दा कम है कुछ करना, उहदा धंधा की है? आखिर उसकी कोई कृत भी होगी, आखिर उसका कोई धंधा भी होगा, सारियां विच बैठ के वो की करता है? सतगुरु कहने ने दस्तगीर तेरे सवाल बहुत सारे ने, कि तू ऐसे सवाल करता जाएगा, मैं जवाब देंदा जावांगा, पर मैं हुण सोचदा पिया तू खुदा दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि खुदा दा रूप होंदा है, खुदा दा ज्ञान, खुदा दी असली तस्वीर आउंदी है, उसदी विचार, ते तू उसदे विचारां दे, तू उसदे ज्ञान दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि तू खुद सिंहासन ते बैठा है ते मेरे को विचार सुन रहे हैं, मैं थल्ले खड़ा। दस्तगीर दा मन काफी पिघल चुकिया सी, कहने लगा फिर महाराज मैं की करा? सतगुरु कहने लगे फिर तू ओही कर जो कुछ तेनू करना चाहिए, तू थल्ले आके बैठ, मैं सिंहासन ते बैठांगा, और सिंहासन ते बैठ के मैं तेनू सवालों का जवाब दें, जो नियम है, जो विधान है। दस्तगीर ने सोचिया सौदा सस्ता ही है, एकदम थल्ले आन बैठा, और सतगुरु सिंहासन ते जा बैठे। बैठदे ही आप ते विस्मात तारी हो गए, आप हलूल कर गए, आप समाधि लीन हो गए। थल्ले बैठा दस्तगीर कहंदा महाराज छेती दसो खुदा करदा की है? मुस्कुरांदे हुए गुरु नानक ने नेत्र खोले, आख्या दस्तगीर खुदा यही कुछ करता है, जो सिंहासन ते बैठा होंदा है उन्होंने थल्ले ला छड़दा है, जो थल्ले होंदा है उन्होंने सिंहासन ते बिठा देंदा। छिन में रंग राव को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, ये ताको व्यवहार है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं उसका व्यवहार है, ये उसका धंधा है, खालियां नूं भर देंदा है, भरियां नूं खाली कर देंदा है। हासे दे च रोना पा देंदा है, रोने दे च हासा पा देंदा है, जिंदगी दे च मौत पा देंदा है, फिर मौत दे च जिंदगी पा देंदा है, नफे दे च नुकसान पा देंदा है, नुकसान दे च फिर नफा पा देंदा है, इज्जत दे च बेइज्जती नूं जन्म दे देंदा है, और फिर बेइज्जती दे च इज्जत पैदा हो जाती है। इस ढंग दा ये उस प्रभु दा धंधा है, खालियां नूं भरना, भरियां नूं खाली कर देना, फिर भर देना, फिर खाली कर देना। ये उस प्रभु दी एक लीला है,
ये उस प्रभु का एक धंधा है, ये उस प्रभु का एक काम है। दस्तगीर गुरु नानक दे पैरी आके पे जिस सिंघासन ते दस्तगीर ने बिठाया, ये अमर सिंघासन अज तक भी बनया है और उस दे उत्ते बकायदा उस दस्तगीर ने एक तख्ती लगवाई सी उस जमाने विच, जो अज तक भी लगी हुई है। मोटे हरूफ दे उत्ते लिखा हुआ है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 4 बारीक लाइनां ने पुरानी अरबी दे विच, जिसका तर्जमा इस ढंग नाल करवाया गया है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे आवन दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब दी तपदी हुई जमीन भी सरसब्ज होई। और ये यादगारी स्थान बड़े शानो शौकत दे नाल बगदाद रेलवे स्टेशन दे कोल मौजूद। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारी पृथ्वी दे भ्रमण करदे होया इस ढंग दे प्रश्न, इस ढंग दे जो सवाल सन, उन्हां दा जवाब देंदे रहे। चाहे वो सवाल योगी करन, चाहे हरिद्वार दे ब्राह्मण करन, चाहे बनारस दे पुरोहित करन, चाहे मक्के दे हाजी करन, चाहे बगदाद दे पीर करन, गुरु नानक देव जी महाराज कोल हर बशर लई जवाब मौजूद है और आप जवाब देंदे गए। साहिब अज दी इस पावन पवित्र पौड़ी दे फरमान कर रहे हैं कि उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी साजना आप कीती है, उसकी साजना किसी दूसरे तीसरे नहीं कीती। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना, उन्हें अपनी हस्ती आप ही रची, उन्हें अपनी बनतर आप ही बनाई है, उन्हें अपनी ताकत आप ही प्रगटाई है। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, दूजा उसने सूक्ष्म तो अपने आप ਨੂੰ अस्थूल कीता है। कुदरत कला ये प्रकृति ਇਹਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਚਾਉ ਨਾਲ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕੀਟੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਆਦਮ एक अखंड बसे अनादम, ये सारे उसका आसन ने। हर आसन ते बैठा है, चाहे रेत दे जरियां दा आसन है ते चाहे सूरज दियां किरणां दा आसन है, चाहे पहाड़ां दियां चोटियां दा आसन है ते चाहे सागर दियां लहरां दा आसन है। ये हर आसन दे ते विराजमान है ते बड़े चाव नाल विराजमान है। दाता करता आप तू तुस दे करे पसाओ, तू जिथे इस सब कुछ दा करता है, हे प्रभु तू सब कुछ दा दाता भी है। तू उठ के प्रसन्न होके तू हर जीव नू खुश करदा है, उन्होंने मन मर्जी के मुताबिक उन्होंने वस्तु देना है। ऐसा तू दाता है, ऐसा तू करता है। तू जानो ही सब से दे लैसे जिंद को आओ, ते तू सब कुछ नू जानदा है। तेनू पता है रेत दे जर्रे दी की लोड़ है, तेनू पता है कीड़ी दी की लोड़ है। तू सारियां दे दिलां दी जानन वाला है, तू हर एक दा गोज पता रखण वाला है। तेनू किसे दा ठिकाना पता पुछण दी लोड़ नहीं, क्योंकि तू सब नाल संबंध जोड़ी बैठा है ते तू सब कुछ नू जानदा है। तू जानो ही सब से दे लैसे जिंद को आओ, और आवाज मार के एक दिन दिती हुई जिंद तू ले लेना है, वापस कर लेना है। कर आसन डिठो चाओ, जिंद दे च भी बैठ के और शरीर दे च भी बैठ के तू